हाय, आई एम राजकुमार। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा एनएस टर्म ऑफ एपी, क्वेश्चंस और एनएस टर्म ऑफ एपी। उसके बाद एपी ख़त्म हो जाएगा 9th का, तब जीपी का क्लास इसके बाद लूँगा मैं आपका। क्वेश्चन पहला है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी और फिर कहता है द लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस दोगुना ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। तो कहता है फाइंड the angles of triangle. Do you know in a triangle there are 3 angles, sum of the angles is 180 degree। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। दूसरा कहता है एपी में है, तो एपी में तो एक अगर बड़ा वाला छोटा सा कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो बीच वाला बीच में होगा, छोटा वाले से बड़ा होगा, बड़ा वाला से छोटा होगा। तो स्मॉलेस्ट एंगल हम मान लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी है तो स्मॉलेस्ट एंगल ए मान लेते हैं। तो बी बीच वाला होगा, सी सबसे बड़ा होगा। क्यों दिया हुआ एपी में बढ़ता हुआ, तो स्मॉलेस्ट से बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट एंगल ए मानते हैं, तो बी उससे बड़ा होगा और सी उससे ही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एपी में है और बढ़ेगा तो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो एंगल ट्रायंगल एबीसी है और एंगल ए को स्मॉलेस्ट मानेंगे तो सी अपने आप क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट, बिकॉज इट इज़ गिवन दैट एंगल्स आर इन एपी। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखिएगा, लेट आर ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल ए इज द स्मॉलेस्ट angle, देन एंगल सी हो जाएगा लार्जेस्ट। का होगा लार्जेस्ट एंगल, जो कि 2 टाइम्स ऑफ छोटे वाले से 2 टाइम्स ऑफ एंगल है। अब एज एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर इन एपी, the second term माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स एंगल बी माइनस एंगल ए हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंगल सी माइनस एंगल बी। इधर भी ऐड हो जाएगा, दैट इज 2 एंगल बी और सी कितना है, थोड़ा वैल्यू पुट कर लीजिए। एंगल बी माइनस एंगल ए, सी कितना है 2 एंगल ए माइनस एंगल बी। एक उधर ये बी को इधर लाइए, दैट इज 2 एंगल बी हो जाएगा 3 एंगल ए। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या ट्राई कीजिएगा, बोलिए क्या लिखिए बताइए। एज सम ऑफ, क्या है सम ऑफ एंगल्स, क्या है एंगल्स of a triangle is 180 degree, therefore angle A plus angle B plus कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब सबको ए में या सबको बी में या सबको सी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो आपको पता है सी जो है एंगल ए का दुगना है। अब बी यहाँ से देखिए बी जी क्या हो जाएगा 3/2 एंगल ए, ये भी ए में, ये भी ए में, तो आराम से ए निकल जाएगा। ए कभी निकल जाएगा तो यहाँ डालेंगे तो बी का निकल जाएगा, सी 180 में से 2 एंगल को घटा लेंगे, आ जाएगा। दैट इज एंगल ए प्लस बी कितना है, देखिए बी कितना है 3/2, क्या है 3/2 एंगल ए, बी कितना हो गया 3/2 एंगल ए, और सी कितना होगा 2 एंगल ए, कितना 180 डिग्री। कहाँ से लिया वैल्यू है, फ्रॉम फर्स्ट से डाला है, एंगल बी होगा
3/2 एंगल ए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ आप लीजिएगा एलसीएम, क्या है एलसीएम 2, तो 2 एंगल ए प्लस 3 एंगल ए प्लस 4 एंगल ए हो जाएगा 180। इसे प्रोडक्ट कर दीजिए, 9 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री इंटू टी, 9 से कितना 20 टाइम्स एंगल हो जाएगा 40, क्या है 40 डिग्री। एंगल हो गया 40 डिग्री। अब यहाँ से ए का वैल्यू पुट कीजिएगा तो बी का वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो क्या लिखिएगा फिर आगे सॉल्यूशन, आगे सॉल्यूशन देखिए, आगे सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए आगे सॉल्यूशन क्या हो, तो हम एंगल ए का वैल्यू 1 में इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, बी हमारा आ जाएगा, और सी क्या है 2 एंगल ए है तो वहाँ से आ जाएगा। तो क्या होगा देखिए, तो देयरफॉर एंगल सी क्या हो जाएगा 2 एंगल ए, तो एंगल ए 40 है तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट 2 एंगल बी इक्वल कितना होगा 3 इंटू 40, क्या है 40 या 20 टाइम्स, देयरफॉर एंगल बी कितना हो जाएगा 3 इंटू 20 60, कितना 60 डिग्री। तो एंगल है 40, 60 एंड 80, 20 का डिफरेंस है। तो आपका एपी में आ गया। अब क्वेश्चन सेकेंड हम लोग करेंगे इसी पर क्वेश्चन कि 2 एपी है, दोनों का एनवा टर्म सेम, क्या है सेम है, तो एन का वैल्यू बताओ कौन सा टर्म है जो सेम है उसको निकालना है। फिर इसी पर क्वेश्चन करेंगे 2 एपी कितना है, 2 एपी है, फर्स्ट टर्म और डी दोनों का अलग है, तो कितना टर्म कॉमन उसमें हो सकता है या नहीं हो सकता, ये निकालना है आपको। हाउ मेनी टर्म्स आर कॉमन टू बोथ, कॉमन टू बोथ। तो उसमें हम मानेंगे, तो मान लें कि फर्स्ट ए बी का एम एस टर्म और सेकेंड का एन एस टर्म इक्वल है, कंडीशन पुट करके बना लिया जाएगा। तो अब क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है इफ nth टर्म ऑफ एन ए पी, मान लो 9 है 7 है 5 डैश 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 इक्वल टू nth टर्म ऑफ एन ए पी 9 7 5 इज इक्वल टू दूसरा टर्म nth टर्म nth टर्म ऑफ अदर ए पी, मान 15 है और 15 शुरू होता है, उसका सी डी अलग होगा, 12 है 9 है डैश डैश 10, देन फाइंड एन। फर्स्ट ए बी का फर्स्ट टर्म 9 है, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 9 क्या है -2 है। सेकंड का फर्स्ट टर्म 15 है, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 12 माइनस 15, इसका -3 है, इसका -2 है। और कहता है दोनों ए पी का एनवा टर्म क्या है सेम है, तो कौन सा टर्म है, एन का वैल्यू आप बताइए। तो सॉल्यूशन क्या होगा देखिए, क्या गिवन है nth टर्म ऑफ फर्स्ट ए पी, क्या है nth टर्म ऑफ सेकेंड ए पी। nth टर्म क्या होता है ए प्लस, क्या है ए प्लस ए कितना है 9 प्लस n माइनस 1, डी कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 माइनस 9 तो हो जाएगा कितना -2। इसका फर्स्ट टर्म कितना है बताइए 15 है, n माइनस 1 और डी कितना है 12 माइनस 15 हो जाएगा -3। दैट इज द आंसर। सॉल्व कर लीजिए, 9 प्लस इंटू माइनस -2n माइनस इंटू माइनस +2, 15 माइनस इंटू प्लस -3n और माइनस इंटू माइनस +3,
एन को एक तरफ, एन को इधर लाइए, 3n को डेट इज -2n प्लस 3n, इधर कितना है 15 और 3 18 क्या है 18 है, 9 to 11 तो हो जाएगा -11, देयरफॉर n कितना हो जाएगा 7। इस एपी का 7th टर्म क्या है 7th टर्म, इस एपी का भी 7th टर्म दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। तो कंडीशन ऐसा दे दिया है। इससे दूसरा क्वेश्चन करेगा कि यह जो है 50 टर्म्स तक है, यह 60 टर्म तक है, तब कितना टर्म कॉमन होना चाहिए। ओके, जैसे 7वां टर्म सेम है। अगला क्वेश्चन पूछेगा एक एपी है और दूसरा एपी है, दोनों एपी में कितना कॉमन टर्म होना चाहिए, मतलब दोनों एपी में होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब क्वेश्चन होगा कि 2 एपीज दिया हुआ है और पूछेगा कि दोनों एपी में कितना टर्म कॉमन है, कितना टर्म कॉमन है आपको निकालना होगा। तो मान लेंगे कि पहला एपी का m1 टर्म दूसरे के nवां टर्म के बराबर है, और उसी में कंडीशन m को अलग n को अलग निकालेंगे, m अलग होगा इक्वल टू n, m के साथ कुछ कोफिशिएंट होगा या डिवाइडर होगा, n के साथ भी या तो कुछ कोफिशिएंट होगा या क्या होगा डिवाइडर होगा, दोनों को इक्वल ला देंगे, m इंटू समथिंग और डिवाइडेड समथिंग इक्वल टू n इंटू समथिंग और डिवाइडेड बाई समथिंग, दोनों को इक्वल। फिर दोनों को एक थर्ड कांस्टेंट k मान लिया जाएगा, m का वैल्यू भी k के टर्म में, n का वैल्यू भी k के टर्म में। कंडीशन लगा देंगे कि पहला एपी में 50 टर्म है तो m का वैल्यू 50 या उससे कम होगा, और दूसरा एपी में 60 टर्म है तो n का वैल्यू 60 के बराबर मतलब 60वां टर्म या उससे कम टर्म होगा। तो ये कंडीशन लगाने जा रहे हैं। तो 2 एपी दिया रहेगा, पूछेगा कितना कॉमन टर्म है। क्वेश्चन है इन 2 एपीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहला एपी कौन है इन 2 एपीज, एपी में क्या होगा, एक एपी देते हैं हम 2 5 8 अप टू 50 टर्म्स एंड दूसरा एपी कुछ ले लेते हैं हम लोग, उसमें तो 60 कितना है 60 था, 3 5 7 9 दैट्स 60 टर्म्स। इस एपी का 50 टर्म है, इसका 60 टर्म्स है। कहता है हाउ मेनी टर्म्स आर सेम या इक्वल या क्या है आइडेंटिकल, क्या होगा आइडेंटिकल, क्या होगा एक एपी है 2 5 8 अप टू 50 टर्म्स और दूसरा है 3 5 7 9 अप टू 60 टर्म्स। इसका और इसमें दोनों में कितना टर्म आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे लिखिएगा बताइए। मान लेते हैं लेट mth टर्म क्या होगा, mth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू nth टर्म क्या होगा, nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। और ऐसा कंडीशन निकालेंगे जो m को भी सेटिस्फाई करेगा n को भी सेटिस्फाई करेगा। मान लीजिए m का वैल्यू कहता है 25 से नीचे, n का वैल्यू कहता है 30 से नीचे, तो 25 से नीचे लिया जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है कॉमन होना चाहिए। ओके, मतलब इसका 60 टर्म है तो इसका 55 टर्म भी इसके किसी टर्म के बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ कंडीशन कितना है 50 टर्म। मान लीजिए कि इसका 55 टर्म इसके 51 टर्म के बराबर है, तो चूंकि इससे 51 टर्म तो है नहीं, तो कंडीशन ऐसा होगा
कि इसमें 50 टर्म या उससे कम होना चाहिए, तो इसलिए कंडीशन दोनों कॉमन क्या है, कॉमन लेंगे। तो क्या इम्प्लाई करेगा बताइए, m1 टर्म फर्स्ट ए का, तो m1 टर्म क्या होता है a प्लस m माइनस 1d। ए कितना है 2 प्लस m माइनस 1d कितना है 5 माइनस 2 3 के बराबर। सेकेंड का एनवा का है एनवा टर्म, तो a प्लस a कितना है 3 प्लस n माइनस 1d कितना है 5 माइनस 3 2 क्या है 2 के बराबर। क्या हो जाता है दैट इज बताइए 2 प्लस 2m माइनस 3 हो जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 2। अब देख लो प्लस 2 माइनस 3 कितना है 2m माइनस 1 हो जाएगा 2n प्लस 1 को ऐड कर दिया जाएगा दैट इज 2m हो जाएगा 2n आप प्लस 1 और प्लस 1 तो प्लस 2 के बराबर। दैट इज यहाँ फिर कर लीजिए, यहाँ गलत हो गया है 3 इंटू एम क्या हो जाएगा 3m के बराबर 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 3, ये भी कितना हो जाएगा 3 जो घटाओ दैट इज 3m हो जाएगा। देखिए तो 2 इंटू n प्लस 1, अब 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 2 से इसमें कर देंगे दैट इज m बाई 2 n प्लस 1 बाई 3। इसी को क्या मानेंगे, इसी को दोनों इक्वल है के क्या है नॉन जीरो नंबर के हमने मान क्या है मानिए के इज ए कॉन्स्टेंट विच इज नॉन जीरो नंबर। चूँकि मान लो m/2 25 आता है तो इसको भी 25 आना होगा तभी इक्वल होगा, तो इसको भी k के बराबर इसको भी। अब इससे निकाल दीजिए इम्प्लाई, देखो तो बेटा m कितना हो जाएगा 2 इंटू के, m इक्वल कितना हो जाएगा 2k एंड n कितना होगा देखिए 3k माइनस 1 तो कितना n हो जाएगा 3k माइनस 1। बट आपको पता है कि पहला एपी में 50 टर्म से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट m क्या है लेस दैन इक्वल टू कितना होगा 50 एंड n कितना होगा लेस दैन इक्वल टू 60। यहाँ वैल्यू पुट कर दिया जाएगा m 2k है तो इम्प्लाई करेगा m क्या है 2k, तो 2k क्या होगा लेस दैन इक्वल टू 50 एंड n कितना है 3k माइनस 1 लेस दैन इक्वल टू 60। 2 से डिवाइड k क्या होगा लेस दैन इक्वल टू क्या है 25, ये जाएगा 61 क्या है 61 बाई 3, यहाँ k क्या हो जाएगा लेस दैन इक्वल टू 61 बाई 3। दैट इज k क्या होगा लेस दैन इक्वल टू 25 एंड k क्या है लेस दैन इक्वल टू 20 होल 1 बाई 3। तो दोनों को सर्टिफाई करना, एक ये कहता है कि क्या वैल्यू 25 के बराबर या छोटा आना चाहिए, ये कहता है क्या वैल्यू 20 होल 1 बाई 3 के बराबर। 1 बाई 3 तो नहीं होगा, टर्म जो भी होगा 20 टर्म होगा या 21 टर्म होगा, तो दोनों को मिलाइएगा इम्प्लाई क्या हो जाएगा बताइए m बोलो लेस दैन इक्वल टू 20 होना चाहिए, सॉरी के का वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 20 होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितना टर्म्स होगा 20 टर्म्स आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है। तो के का वैल्यू 1 होगा, के का वैल्यू 1 होगा, देख लीजिए के का वैल्यू 1 होगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। तो देख लीजिए दोनों का दूसरा टर्म, इसका भी 5 है इसका भी 5 है, सेम क्या है सेम है। के का वैल्यू 2 क्या होगा 2 होगा, तो क्या हो जाएगा देखिए इसका चौथा टर्म, ऐसा कितना 5वां क्या है 5वां टर्म कर लीजिए, इसका चौथा क्या हो जाएगा 11 का है 11, इसका 5वां भी 9 हो जाएगा 11, 9 और 2 11,
8 और 3 11, देखिए इक्वल है। तो क्या लिखा अब, के का वैल्यू 20 कितना है 20 है, और प्रत्येक वैल्यू के लिए एक हमको टर्म मिलना चाहिए। तो क्या आपने सीखा, देख लीजिए क्या सीखा आपने सो। और इज हैपनिंग है, के का वैल्यू कितना आ गया 20, मतलब दोनों एपी में 20 टर्म आइडेंटिकल है, 20 टर्म आइडेंटिकल है, सेम क्या है, सेम टू सेम है। तो दैट इज के कितना होगा 1 2 3 कितना 20 तक। तो फॉर एज वैल्यू ऑफ के वी गेट आइडेंटिकल, क्या है आइडेंटिकल टर्म्स, देयरफॉर टू एपीज हैज 20 क्या होगा 20 आइडेंटिकल टर्म्स, दोनों एपी में 20 आइडेंटिकल टर्म्स होना चाहिए। के का वैल्यू 1 दीजिएगा, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा भी 2, दूसरा टर्म सेम है। के का वैल्यू 5 दीजिएगा, तो दिस 10 का है 10, इसका 14 का है 14, तो के का वैल्यू 5 होगा, तो इसका 10वां टर्म इसका 14वां टर्म के बराबर है। के का वैल्यू 20, तो इसका 40 का है 40 टर्म, इसका बताइए 60 - 1 59 का 59 टर्म। तो पहला का 40 टर्म और दूसरे का 59 टर्म इक्वल होगा, उसके बाद टर्म इक्वल पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ, ऐसे आप बना लीजिएगा। तो एम और एन को क्या कीजिएगा सेपरेट, क्या कीजिएगा सेपरेट बना लीजिएगा, दोनों इक्वल कर लीजिएगा, तब उसको इक्वल टू के मान लीजिएगा, तो ऐसा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन और इसमें करेंगे, कुछ क्वेश्चन और करेंगे, वो क्या होना चाहिए देखते हैं क्या होगा सो आपको। अब हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे, एक हल्का क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। कहता है ए है बी है, सॉरी ए है फिर 7 है फिर बी है फिर समथिंग है फिर सी है, 5 टर्म है। एपी क्या है एपी में है, तो कहता है ए का बी का और सी का वैल्यू आप पता कीजिए। एकदम इजी है, एकदम इजी है। कुछ बच्चे कहते हैं क्लास में पढ़ाते हैं लोग ज़्यादा ओपन है, या लिखना होता है, स्लाइड तो है नहीं, तो थोड़ा सा इधर ओरिएंटेशन होगा। हम सब बोल के लिख रहे हैं, आराम से आप नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कहता है कि 5 टर्म कितना है 5 टर्म है जो एपी क्या है एपी में है। क्वेश्चन है इफ ए 7 बी 23 और सी आर इन एपी तो कहता है फाइंड क्या होगा, फाइंड ए बी एंड सी। एपी में है, एपी में है। सॉल्यूशन मान लेंगे लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। नाउ 7 क्या है सेकेंड टर्म, क्या है सेकेंड टर्म, तो A2 सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 7, ए क्या हो जाएगा a + d = 7 होगा पहला इक्वेशन। अभी देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो A4 क्या है 23 है, दैट इज a + 3d हो जाएगा 23 के बराबर। सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा, a से कैंसिल 3d - 2d हो जाएगा 2d 30 के बराबर d हमको आ जाएगा। तो क्या होगा सेकेंड माइनस फर्स्ट गिव्स, ए में से कैंसिल हो गया 3d - d, तो क्या हो जाएगा 2d और 23 - 7 हो जाएगा 16 के बराबर। 23 - 7 कितना 16 के बराबर। तो d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा हमको 8, क्या है 8। आप d का वैल्यू फर्स्ट में डाल दीजिए, क्या लीजिएगा बताइए बेटा, फ्रॉम फर्स्ट
ए प्लस डी, डी कितना है 8 है, इक्वल टू 7 है, ये हो जाएगा 7 माइनस 8 हो जाएगा -1, तो का वैल्यू तो हमको पता हो गया। और बी क्या है बेटा, नाउ बी क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा A3 क्या है, A3 है, तो हो जाएगा A प्लस 2D। डी तो हमको पता नहीं है, डी हमको पता है 8 के बराबर, ये कितना है -1 प्लस 2 इंटू 8, 16 माइनस होगा 15 के बराबर। और फिर सी क्या हो जाएगा, सी क्या है देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर 5 क्या होगा, बताइए फिफ्थ क्या होगा, फिफ्थ टर्म, तो ये जगह A प्लस 4D, A -1 है, D 8 है, 32 माइनस 1 क्या हो जाएगा 31 के बराबर। दिस इज योर आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन होगा तो ऐसे आप कर सकते हैं, डी मान करके बना सकते हैं, तो ऐसे आपका ही बन जाएगा। इजी क्या है, इजी है। अब वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे टर्म्स इन एपी, क्या लेने वाले हैं, रुक जाइए। अब ये क्वेश्चन करेंगे मिडिल टर्म पर, एक क्लियर है, और एक करेंगे टर्म्स इन एपी। तो एक क्वेश्चन बना के तो आपको बताते हैं कि टर्म्स इन एपी, 3 क्वेश्चन और है, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। तो 2 नया टाइप होगा, एक 3 टर्म्स कैसे लीजिएगा, 4 टर्म्स कैसे, 5 टर्म्स एपी में कैसे, और दूसरा है मिडिल टर्म। तो जैसे 5 टर्म होगा एपी में ऑड है, बीच वाला तीसरा क्या है, तीसरा हो जाएगा मिडिल, तो 5 में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन 4 टर्म्स होगा, ये दोनों छड़ जाएगा, तो दूसरा भी मिडिल है और तीसरा भी मिडिल है। तो टर्म्स इवन होगा तो 2 मिडिल टर्म होगा, ऑड होगा तो 1 होगा। इस पर क्वेश्चन करेंगे, क्लोज कर देंगे उसके बाद। तो क्वेश्चन एक है, एक इंड से अंतिम टर्म कितना होना, एनवा टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, तो L माइनस n-1D है, तो उससे वो क्वेश्चन आएगा आपको कि 12वां टर्म निकालिए ए बी का। क्वेश्चन है फाइंड द 12th टर्म ऑफ द ए पी। कौन सा भी दिया है, मान लीजिए कि ए पी हम ले लेते हैं कि -2 है, -4 है, -6 है, कहाँ -100 तक। फाइंड द 12 टर्म्स ऑफ ए पी, -2 -4 कहाँ से, अंतिम, कहाँ से, अंतिम से, फ्रॉम इन। कुछ नहीं है, बस सोल्यूशन आराम है। फॉर गिवन, फॉर क्या है, गिवन ए पी, ए कितना है -2, डी कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -4 माइनस -2, -4 + 2 हो जाएगा -2। एल क्या है, लास्ट क्या होता है, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है -100 के बराबर। तो बताए थे nth टर्म फ्रॉम इन, तो लास्ट टर्म L माइनस n-1D, इधर चलिएगा प्लस डी किया जाएगा, इधर से -d किया जाएगा। देयरफॉर क्या होगा बताइए, nth टर्म क्या होगा, nth टर्म फ्रॉम इन क्या हो जाएगा, L माइनस n-1D। तो L के बदला 12 क्या था, 12 टर्म। तो आप जानते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा वी नो। देयरफॉर कितना, 12 क्या होगा, 12th टर्म फ्रॉम इन क्या हो जाएगा, L माइनस L कितना है -100 -12 -1, D कितना है -2 है, D कितना है -2। तो क्या हो जाएगा बताइए, -100 11 इंटू माइनस प्लस 24, देख लीजिए, सॉरी यह हो जाएगा 12 11, तो क्या होगा 22, कितना 22, तो जाएगा -78। आसान क्वेश्चन था, एक प्रैक्टिस लगा दिया है। ये आपका फॉर्मूला है, nth टर्म फ्रॉम इन होता है L क्या होगा, L माइनस n-1D। तो यहाँ लास्ट टर्म तो 100 है, n कितना 12, कितना 12 है, तो 11 इंटू -2 इंटू माइनस होगा +22,
ठीक है। अब हम करेंगे कि एपी में टर्म्स कैसे लिया जाएगा। तो एपी में टर्म्स ऐसे लेते हैं कि ऐड करने पर डी हमारा कैंसिल हो जाना चाहिए। और आप लीजिएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तब क्या होगा उसमें, तब वह कैंसिल डी नहीं होगा ऐड करने पर। 3 और 3d आ जाएगा, सोल्यूशन संभव नहीं होगा। तो हम इस प्रकार से टर्म्स को चूज करेंगे, उसको ऐड करने पर डी कैंसिल हो जाना चाहिए। टर्म्स आर टेकन सच दैट ऑन एडिंग डी कैंसिल्स। तब हम क्वेश्चन इस पर करेंगे कि टर्म्स कैसे लिया जाएगा एपी में। तो यहाँ पर हम लोग चलने जा रहे हैं, टर्म्स कैसे लेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन होगा, टर्म्स इन एपी। तो पहला क्या है, 3 टर्म्स का, 3 टर्म्स तो लेना होगा ए माइनस डी, ए और क्या होगा ए प्लस डी। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी के बराबर, जब ऐड कीजिएगा तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसी प्रकार क्या होगा, 4 टर्म्स क्या होगा, 4 टर्म्स, तब क्या हो जाएगा ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2d के बराबर। तीसरा 5 क्या होगा, 5 टर्म्स इन ए पी। तो क्या हो जाएगा ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी। तीनों में देखिएगा -2d से -2d और -d से प्लस डी कट जाएगा, 3d से 3d। तो ऐड करने पर डी कैंसिल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या कंडीशन होगा, ऑन एडिंग डी कैंसिल, डी क्या होगा, डी कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन केवल ए में आ जाएगा, कहेगा 3 टर्म्स का सम 24 है, तो डी तो कैंसिल हो जाएगा, 3 या 24 हो जाएगा, ये हमारा 8 आ जाएगा। तो आराम से बना सकते हैं। ओके, इसी पर क्वेश्चन आपका रहेगा कि 3 टर्म्स का सम इतना है। अब प्रोडक्ट में क्या होगा, देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो प्रोडक्ट भी आसान होता है, फॉर्म आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। ए का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू को पता हो जाएगा, टर्म्स आराम से निकाला जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं इस पर, इस वाला क्वेश्चन करते हैं, इस वाले क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो किसी एपी का 3 टर्म का सम हमको पता होगा, जोड़ेंगे तो डी गायब हो जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा। फिर प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हमको देगा, निकालेंगे, उसको बनाने जा रहे हैं। फाइंड, कहता है 3 टर्म का सम क्या होगा, कहता है the sum of 3 terms, the sum of 3 terms of an AP, थोड़ा स्लो लिखते हैं कि क्लास में जहाँ ऑफलाइन है वहाँ तो बच्चा सामने रहता है, तो उसको बता देंगे कि सर क्या लिखे। तो यूट्यूब पर थोड़ा सा इसे थोड़ा सा इसमें, the sum of 3 terms of an AP is 24 and their product is 440। तो कहता है फाइंड, क्या करना है, फाइंड द नंबर्स को फाइंड कीजिए। तो क्या मानना है, बता चुके हैं सॉल्यूशन में। टर्म्स ऐसे लिया जाएगा कि ऐड करने पर डी कैंसिल हो जाना चाहिए। तो क्या लिखिएगा, लेट 3 टर्म्स इन एपी बी, क्या लीजिएगा, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी हो जाएगा 24।
प्लस डी माइनस डी कैंसिल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3a = 24। तो बेटा ये हो जाएगा कितना 8 के बराबर। ऑल्सो क्या कहता है बताइए, प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू ए प्लस डी 440 के बराबर है। a इंटू क्या हो जाएगा a² माइनस d² 440 के बराबर। ए का वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, 8 क्या है 8, दैट इज 8 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा d का स्क्वायर। देखो ना 8 इंटू 8 का ए क्या है 8 है, माइनस कितना हो जाएगा 440। कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, d² उधर 55 इधर, तो क्या होगा 64 माइनस 55 d² कितना हो जाएगा बताइए 9 हो जाएगा d²। तो d हो जाएगा प्लस माइनस 3, d हो जाएगा प्लस माइनस 3। एक बार d को a को 8 और d को प्लस 3, एक बार a को 8 और d को प्लस 3, तो 3 टर्म्स आएगा और उसका उल्टा हो जाएगा a को 8 और d को -3। तो ये क्या लेने वाले हैं बताइए, फॉर d = +3, फॉर d = +3। देखो बेटा फॉर d = +3 टर्म्स आर क्या बताइए a माइनस डी 8 माइनस 3 कितना हो जाए बताइए 5, a 8 a प्लस डी 11 और फॉर d = -3 टर्म्स आर क्या हो जाए बताइए उल्टा 11, 8 और 5। यही आपका आंसर आ जाएगा, 11, 8 और 5 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मिडिल टर्म किसमें, किसी एपी का, तो मान लेते हैं n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। तो दो केस होगा, n या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो पहला केस है n अगर ऑड क्या होगा ऑड होगा, जैसे 5 क्या है 5, देखो 2 हटा दो तीसरा आ जाएगा, तो 5 में 3 कैसे लोगे 5 + 1/3 n हो जाएगा। तो इसे मिडिल टर्म क्या हो जाएगा बताइए, मिडिल टर्म हो जाएगा n में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा 2s टर्म क्या है 2s टर्म। लेकिन n अगर इवन क्या होगा इवन होगा तो क्या होगा 2 मिडिल क्या होगा 2 मिडिल टर्म्स हो जाएगा। एक तो बीच वाला कौन n/2s टर्म एंड इसमें अगला n/2 + 1 क्या होगा 1th टर्म। तो n इवन होगा तो 2, जैसे n अगर 4 होगा 4 टर्म है 2 छाड़ दो दूसरा और तीसरा, तो 4 में 2 से दूसरा और +1 तीसरा क्या है तीसरा। तो क्वेश्चन एक हम कर रहे हैं, इसमें एक एपी है -11 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें हमको निकालना है कि एक टर्म है या 2 टर्म है, तो उसका वैल्यू आप निकालिए, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो का। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म और टर्म्स। तो मिडिल टर्म या टर्म्स डिसाइड करेगा कि टर्म की संख्या इवन है या ऑड है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल क्या है मिडिल टर्म और टर्म्स ऑफ एपी। मान लो कोई एपी हम मान लेते हैं -11 -7 -3 -49 क्या 49। तो पहले पता करते हैं कि n इवन है या और है।
तो क्या कीजिएगा, फॉर गिवन का फॉर गिवन ए पी, फर्स्ट टर्म कितना है -11, डी कितना है सेकेंड टर्म -7 माइनस फर्स्ट टर्म -11, तो प्लस हो जाएगा 4 के बराबर। डी कितना हो गया 4, डी कितना हो गया 4 हो गया। तब आप आराम से निकाल सकते हैं, मान सकते हैं कि लेट क्या है। तो पहले पता करना होगा कि 49 लास्ट टर्म है तो क्या टर्म है, 50वां है, 25वां है, 10वां है, 12वां है, 11वां है और ऑड है या इवन है। तो क्या करेंगे देखिए थोड़ा सा, लेट एन टर्म क्या होगा 49, लेट एक क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा, कितना होगा 49, ये कितना है देख लीजिए -11 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 4 हो जाएगा 49, 11 ऐड हो जाएगा, 11 ऐड हो जाएगा और इधर तो कितना हो जाएगा 60 आप प्लस 4 64 दैट इज 4n कितना हो जाएगा, तो ये 49 प्लस 11 60 आप प्लस 4 कितना होगा 64, n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 4 का 4 16 के बराबर। बताइए यह क्या है, यह क्या है इवन, क्या है इवन है, क्या है इवन है। हैंस देखिए बेटा, हैंस गिवन एपी हैज टू क्या है टू मिडिल टर्म्स, ठीक है। कौन होगा बताइए कौन होगा, पहला क्या होगा n/2 16/2 क्या मतलब एट्थ का होगा, एट्थ टर्म का एट्थ टर्म a प्लस 7d, ए कितना है आपको पता है -11 प्लस 7 इंटू 4 28 में से 11 क्या होगा 28 में से 11 17 का होगा 17 और दूसरा क्या होगा 16/2 प्लस 1 क्या 1 तो क्या होगा 9th का होगा 9th टर्म तो कितना हो जाएगा a प्लस 8d क्या होगा a प्लस 8d। ये आपको पता है डी आपको पता है, इसको आप निकाल लीजिएगा आंसर आपका आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, प्लीज़ कोऑपरेट मी और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। मैं धीरे धीरे जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ जस्ट वैसे यहाँ लिख रहा हूँ, लिख करके स्लाइड नहीं है कि तो सब बना दिया हूँ, आप इसको बना लीजिएगा तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।